ऑथेंटिसिटी नहीं है ना अगर, फिर वो चीजें बदल जाती हैं। अपने अब तो अपने ऊपर ही काम करना है ना, जो भी करना है वो भी नहीं होता है। उसमें भी हमें ध्यान नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी नफरत, इतना सब कुछ बोलने में ही हमसे शब्द भी सही मुंह से नहीं निकलते हैं, सोच ही सही नहीं है, तो कैसे कैसे चलेगी गाड़ी ना। चलो ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान को अगर एक तरफ कर लो, सारा दिन में हम बोलते कैसे हैं, हम सोचते क्या है, उस पे हमारा है कोई नियंत्रण? उस पे हम काम कर रहे हैं? उस पे भी नहीं कर रहे। इसीलिए जब भी किसी की बात हो, किसी से बात हो, कोई भी सामने, हम क्या करते हैं ना, हम उसकी जो बातें हमें पसंद नहीं आई हमारे वो हिसाब से, उसको बार बार 10 लोगों को बताएंगे, उन्होंने ये कहा ना, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। हम ये उस सिचुएशन में ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या कहा। मतलब अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट पे ही काम करें ना, तो आप अगर देखोगे ना, तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, वो बात ही नहीं है करने के लिए। इधर की उधर की, इधर की उधर की, इसकी उसकी के अलावा हमारे पास, अगर मैं और विभा आमने सामने बैठ जाएं और सिंसियरली अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, तो हमारे पास कोई बात नहीं है करने के लिए। या तो फिर हम पत्री जी की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नहीं तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं है करने लायक। इसके अलावा अगर हम जो भी बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता। हमें जो गाना गाना चाहिए वो हम गाते वो नहीं नहीं। गा रहे ना, और जो नहीं गाना चाहिए हम वो सारे गा रहे दिन उस हैं, गाने को गाते हैं। सारा दिन गाते हैं। मतलब मुझे आज वो चीज इतनी दिमाग में लगी कि हाँ वाकई में हम कौन सा गाना गा रहे हैं। तो ये और ये कोच का है देखो, ना, ये तो है नहीं कि ये पहली बार सुना है हमने। हम्म, पर्स ये तो कैरी है सबको ना। पता है। हाँ जी, कुछ तो जब पता है कि ऐसे सिलाई जब रही हूँ वो जो। पकड़ में आए, तब समझ आती है। पहली बार तो नहीं सुनी ना, ये बात तुम्हें पता ही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ना। हम ना हर किसी को अपने फ्रेम में फिट करना चाहते हैं कि मुझे इतनी समझ है, और हर व्यक्ति उसमें फ्रेम में फिट हो जाना चाहिए। अगर मेरे फ्रेम में फिट नहीं हो रहा, तो फिर बस मेरे को दिक्कत है, मेरे को फिर सारी कमियां नजर आएंगी। हम किसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं करते हम। ना एक्सेप्ट नहीं किसी की करते। ना किसी की बातों को, ना किसी के व्यवहार को, ना किसी की ड्रेसिंग को। हर जगह हमें प्रॉब्लम है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे उठना चाहिए, उसको वैसे बैठना चाहिए। हर चीज में हमें दिक्कत है कि हमारे हिसाब से वो व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहिए, चाहे उससे अच्छा लगे ना लगे। और यही बात पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। उनकी वो वैसा रहने ही नहीं देते जैसे बच्चे रहना चाहते हैं। और हमारी जो बात है ना, वो बात करने का तरीका बड़ा गलत है। बात करने का तरीका गलत होने की वजह से सही बात भी जो है ना, वो गलत हो जाती है, क्योंकि हम अधिकार जमा के बात करते हैं कि मैं बता रहा हूं ना, ऐसे होना चाहिए। तो वो आजकल अधिकार से कोई बात सुनता ही नहीं, प्यार से समझा के, कई तरीकों से करके, तब तो कोई बात सुनेगा हमारी। लेकिन हम सामने से कहेंगे, चाहे घर के बच्चे भी हों, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, वो नहीं चल रही ना गाड़ी, क्योंकि हमारा बात करने का लहजा ठीक नहीं। हमें लगता है हम ठीक हैं, सामने वाले को ठीक करना है, सब सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। अगर हम सर जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, पत्री सर, अगर उस कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट भी अगर पकड़ लें, तो समझ आ जाए, हर चीज सही चले हम। लेकिन वो समझ आती है, वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, बस खत्म हो गया काम, एक दिन 2 दिन में छुट्टी। पत्री सर ने ना मुझे एक ऐसी बात चल रही थी, बैठे हुए थे, तो वो एक बुक पढ़ने के लिए कहा। कि पत्री सर ने कहा, मैंने एक बुक पढ़ी थी, 1 मिनट मैनेजर, और उससे मैंने ये पॉइंट लिए 3। बहुत अच्छी बुक है। और जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, जो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो उस बुक को पढ़ के उस हिसाब से अगर वो करते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे उस समय, मैं जॉब करती थी, तो मुझे बड़ा लगा कि यार ये बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड किया, और आज भी मेरे पास वो बुक है। पीडीएफ डाउनलोड करके स्पाइरल बाइंडिंग कराया, और क्योंकि मैं जाती थी ऑफिस, आने जाने में बहुत टाइम होता था, तो पढ़ लेती थी। तो उसमें उन्होंने 3 बातें बताई, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर फिर भूल जाती हूँ, तो इम्प्लीमेंट करने की।
कि आपने देखा सामने वाला ये चीज सही नहीं कर रहा। अब आपको पता चल गया ये बंदा ये चीज सही नहीं कर रहा, अब हम क्या करते हैं, तुरंत सामने से उसको इनकाउंटर करते हैं। तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने ये गलत कैसे कर दिया, तुमसे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, हम ऐसा करते हैं। लेकिन उस बुक में जो 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आपने नोटिस कर लिया कि ये व्यक्ति यहाँ से सही नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उसे मौका दो, और अगर दोबारा वो वैसे ही करता है तो फिर आप उसे बुलाओ, और सबसे पहले आप उसको इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करो बात करने से पहले कि वो अच्छा क्या करता है, क्या क्या चीजें वो अच्छी करता है। फिर उसको जब बात करने से पहले उसको बुलाओ, बिठाओ, और इज्जत से उससे बात करो कि आपने, मैंने नोटिस किया ये चीजें बहुत अच्छी की। और जब ये बात आप करो कि आपने ये चीजें बहुत अच्छी की हैं, उसके लिए मैं आपको ये इनाम देना चाहता हूँ, उसके बाद उससे बात करो कि ये एक चीज जो आपने की है ना, अगर इसको ऐसे ना करके दूसरे तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सोच के देखो। तो उसमें 3 वर्ड आते हैं, पता नहीं अब मैं भूल गई हूँ वर्ड, मैं वर्ड भूल गई हूँ, लेकिन यही 3 चीजें हैं उसमें। तो पत्री सर कहते मैं यही करता हूँ। वाह जस्सी मैडम कितना प्रचार कर रही हैं, सब तालियां बजाओ तालियां बजाओ, सब ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये सब तो हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा मैंने कहा गलती की है, तो मुझे बता दिया कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना। मतलब समझा भी दिया, प्यार भी कर दिया, तालियां भी बजवा दी, और ताड़ना भी कर दी। हम उल्टा करते हैं, हम ताड़ना पहले करते हैं, तालियां हम बजाते नहीं है, और तारीफ करना हमें आता नहीं है। सब उलट पलट हो जाता है। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी ना, उसका मैंने ज्यादा कहाँ पे देखा, बच्चों के साथ मैंने ये बहुत देखा। जब मैं क्लासेस लेने जाती थी, या घर में भी, अपने घर में भी अपने भतीजों के साथ ये मैंने बहुत किया, कि सबसे पहले उनको एनकरेज किया कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, और एनकरेज करके उनको शाबाशी दी, कंधे पे हाथ रखा, शाबाशी दी, गले लगाया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। फिर तब उनको बताया कि ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते तो अब तुम्हें लग रहा है ये तुमने ठीक किया, तो वो खुद ही कहेगा नहीं मेरे से गलती हुई है। तो वो जो बात करने का लहजा है ना, ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। हम तो किस तरफ चल रहे हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन मुंह पे बोलने का भी कोई तरीका होता है। फिर उसे मुंह फटका जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा जाता, मुंह फटका जाता है उसे। फिर लोग उससे बात करना बचते हैं बात करने से, ये तो मुंह फटा है, इसके मुंह नहीं लगना। तो ये सर ने जब ये बात बताई, और सर हर किसी से इसी तरह बात करते थे, पहले तालियां बजवा दी, एनकरेजमेंट कर दिया, अरे वाह वाह आपने इतना बड़ा पिरामिड बना लिया, आपने प्रचार कर लिया, आपने ये बुक लिख दी, वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। खूब तालियां बज गई, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने बुक देखी, बुक में मिस्टेक्स देखी, फिर उसको बुला के कहा कि ये करेक्शंस अच्छे से नहीं किया है। हम क्या करेंगे, हम पहले तो बोले बनाएंगे कि ये करेक्शंस अच्छे से नहीं किया, ये बुक सही नहीं है। प्रिंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। कहाँ इतने, मतलब कि ऊंचाई पे जाके हाथ कहाँ डाले हम। तो छोटे छोटे काम नहीं होते हमसे।